ठीक है। एक्सटेंशन का मेन पर्पस होता है हमें लेंथ देना है, राइट। तो अब हम लेंथ देंगे। अभी आपको डिसाइड करना है आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके बाद ही हम वो काम शुरू करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप्स की टिप्स दिख रही है। एक जो टिप्स है वो थोड़ी सी नेचुरल, उसका कलर जो है नेचुरल है। एक जो है वो प्योर वाइट है, राइट। आपको इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लाइन दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं वेल एरिया। इसमें भी आपको दिख रहा है बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, राइट। तो ये दोनों में ये फर्क है कि ये फ्रेंच है और ये नेचुरल है। जब हमें नेचुरल एक्सटेंशंस करना है तब हम ये यूज करते हैं, फ्रेंच करना है तो ये यूज करते हैं। अब जैसे इन्होंने पूछा था टिप्स, टिप्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये टिप्स जो है ये वर्ल्ड का सबसे स्टैंडर्ड प्लास्टिक विच इज ABS प्लास्टिक है, ठीक है। और ये कर्व होता है। बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं कि नहीं हमें स्ट्रेट प्लास्टिक चाहिए, उसका वेल एरिया बड़ा होता है। गलत है। वेल एरिया अगर हमेशा बड़ा है तो आप नेल्स के ऊपर ओवर बफिंग करते हो और आप नेल्स को डैमेज करते हो। हमें नेल्स का बेस बहुत ही कम रखना है और जो लेंथ हमको प्लास्टिक जो है वो सिर्फ हम बेस दे रहे हैं, एक यू कैन से जस्ट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसके हम प्रोडक्ट रखने वाले हैं, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो होते हैं वो स्कल्पटिंग या फिर फॉर्म लगा के एक्सटेंशंस करते हैं, बट वहां पे वो सक्सेसफुल है बिकॉज उनको काम नहीं करना होता। इंडियन लेडीज अगर मैं आपको बोलूं एक्सटेंशंस करो, घर पे जाके कपड़ा मत धो, तो आप लोग नहीं करोगे, राइट। तो इंडियंस के लिए फिर हम लोगों ने ये प्लास्टिक टिप यूज किया जाता है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था हमें नेल्स को राउंड प्रॉपर करना है। राउंड इसलिए करना है बिकॉज ये टिप जो है वो राउंड है और उसका प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए। तो मैं अभी हर टिप्स के पीछे एक नंबर लिखा होता है 10 to 1। 10 जो है सबसे छोटा टिप होता है, उसको प्रॉपरली जो वेल एरिया वो नेल्स के ऊपर आके हम मेजर करेंगे एंड रख देंगे। उसी तरह मैं इस नेल्स के ऊपर मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे इस पर फ्रेंच करना है। शॉर्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज जो फ्रेंच है वो हमेशा फ्रेंच छोटा होना चाहिए, नेल बेड जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से स्टिक करूँ तो क्या होगा, वो फ्रेंच बहुत ही भद्दा दिखेगा। इसलिए मैं नेल लेंथ कट ना करके मैं फ्रेंच को उसके ऊपर स्टिक करूंगा। कॉर्नर प्रॉपरली मैच होना चाहिए। अगर टिप्स बड़ा है तो आप छोटा यूज नहीं कर सकते, एक साइज बड़ा लेके उसको कस्टमाइज कर दीजिए। ये क्या किसी किसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर कौन सा साइज जाएगा? ये अलग अलग सारे साइजेस होते हैं। आपको साइजेस तो अलग है लेकिन क्लाइंट के हैंड्स के ऊपर भी तो डिपेंड होगा ना साइज। हाँ, बिकॉज हर किसी क्लाइंट का नील अलग होता है, साइज अलग होता है। ठीक है। अब मैं नेल ग्लू के हेल्प से इसको स्टिक करूंगा। अब एक बहुत बड़ी चीज़, नेल ग्लू आपने देखा होगा वो टिप्स पे लगाते हैं एंड देन फिर उल्टा करके नेल्स पे लगाते हैं, बिकॉज उनके ग्लू में ऐसी चीज़ें होती है अगर आपके स्किन पे लगे तो शायद वो डेंजर होता है। बट ये नेल ग्लू कम्प्लीटली सेफ है। मैं अपने हाथ पे भी लगा के दिखा सकता हूँ, बट वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली नेल्स पे लगा के इसको स्टिक कर सकते हैं। मुझे वो टिप्स पे लगा के घुमा फिरा के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसके बीच में बबल्स, एयर बबल्स वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो रहा तो आपका एक्सटेंशन जल्दी ही निकल जाएगा। पूरी तरह से वो प्रॉपरली नेल्स के ऊपर स्टिक होना चाहिए। ये नीलबट तो बड़ा है, ये छोटा ऐसा है। नहीं, मैं बता दूँ। ये सबसे कस्टमर ज़्यादा है। नहीं, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, बिकॉज हर अलग अलग टाइप का आपको मैं अगर बोलूँ कि हर साइज का ये रखिए टिप्स, आप उतना डालेंगे नहीं पैसा। तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, फिर आपको जितना चाहिए क्लाइंट की जितनी डिज़ायर होती है आप उसको उतना लेंथ कम कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं इनका, और लेंथ कितना कम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं इतना है तो उनको इतना बड़ा रखे, उसके लिए भी मेजरमेंट होता है। अगर आपका नेल बेड जितना बड़ा है आप उसको 25 से 50 मैक्सिमम 75% रख सकते हैं, 100% नहीं रख सकते। टिप कटर से हम उसको कट कर देंगे। एक्रिलिक के लिए इतने करना होगा पहले। आप एक्रिलिक शॉर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना रखना है। क्या हुआ? तो होगा ठीक है। अब ये नेचुरल टिप्स लगाने के बाद इसके बीच में वो लाइन दिख रही है, हमें उस लाइन को ब्लेंड करना है पूरी तरह से, ठीक है। तो 100 रीड का बफर लेंगे, इसको नेल्स पे यूज़ नहीं करना है, सिर्फ टिप्स पे यूज़ करना है। स्किन रिलीज कर देंगे एंड देन खाली वो जॉइंट पे एरिया हम रफ करेंगे। अगर नेल्स पे कर भी रहे हो तो बहुत लाइट हैंड से प्लास्टिक पे आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको मर्ज कर देंगे। इट शुड लुक कम्प्लीटली नेचुरल एंड प्लास्टिक के ऊपर से पूरी शाइन निकाल देंगे। अब वेल एरिया छोटा होने से ये फायदा है, ये मार्च जल्दी हो जाता है। वेल एरिया अगर इतना बड़ा हो जो नेल बेड के ऊपर इतना आ जाता है, फिर मार्च करते करते उसमें भी टाइम चल जाता है। तो वेल एरिया छोटा है इसलिए जल्दी काम हो जाता है। फ्रेंच को हम ब्लेंड नहीं कर सकते बिकॉज फ्रेंच की वो जो स्माइल लाइन होती है उसी को हम फ्रेंच बोलते हैं, तो हम फ्रेंच को छोड़ देंगे अगेन दूसरे टिप्स पे। और एक बार आपने नेल्स पे से शाइन निकाल दिया, आप खुद के हाथ से या क्लाइंट को भी टच करने नहीं दे सकते बिकॉज हमारे भी हाथों में मॉइस्चर होता है। हेलो हेलो ওয়ান দিয়ে ফার্স্টে করা হচ্ছে, তারপর একটা ন্যাচারাল শাইন তোলা হলো 180 দিয়ে।
ठीक है, अब फ्रेंच टिप को हम 240 ग्रिड के बफर से शाइन निकाल देंगे। इस पे हम हार्ड ग्रिड का बफर यूज़ नहीं करेंगे, तो 240 जो स्मूदर होता है हम उससे फ्रेंच टिप के ऊपर की शाइन निकाल देंगे। कॉर्नर मेजर कर लूँगा प्रॉपरली। यस, अगेन मैं क्लेंजर से उसको क्लीन कर दूंगा। Very fine work. Really. आप लोग देख सकते हैं ये कम्प्लीटली नेचुरल लग रहा है। दिखाइएगा। ठीक है, ऐसे लगनी टच नहीं करना है। ना ना ना। ये होने के बाद अगेन मैंने क्लेंजर यूज़ किया है तो डिहाइड्रेटर निकल चुका है। इसका नंबर 240। यस, फिर से मैं नेचुरल नेल्स पे नॉट ऑन प्लास्टिक डिहाइड्रेटर यूज़ करूँगा। सिर्फ नेल्स पे मतलब यस, original प्लास्टिक है। पे लगाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। एक बार मैं जस्ट लेंथ चेक कर लूँ। डिहाइड्रेट क्यों लगाए फिर से? बिकॉज मैंने क्लेंजर से क्लीन कर दिया। अर्चना, सॉरी अंजना, शेक नहीं कर रहा है ये मैं फ्रेंच वाला नेल्स। वो फाइनल शेप अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ से लाइट उठा लेंगे प्लीज, और वो लाइट दे देंगे। निकाल लीजिए उसमें से। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं आपको एक फिंगर पे जेल दिखाऊंगा। जेल इसीलिए बिकॉज यहाँ पे सब जेल करते ही है, तो एक फिंगर में फिर भी जेल की क्वालिटी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं IBI का क्लियर जेल यूज़ कर रहा हूँ। उसके पहले अब काम शुरू करने से पहले प्राइमर अप्लाई करूंगा, वो भी सिर्फ नेचुरल नेल्स पे। प्राइमर इसलिए वो प्रोडक्ट को होल्ड करता है, ठीक है, और नेल्स एंड प्रोडक्ट के बीच में संतुलन बना के रखता है। इतना शुद्ध हिंदी आप बोल रहे हो। 3 इडियट का याद तो आ ही गया, संतुलन। ठीक है, अब जेल ब्रश से फर्स्ट कोट जो होगा, नॉर्मली बहुत सारे लोग जब जेल करते हैं तो वो डायरेक्टली बहुत सारा जेल भर देते हैं एंड देन करते हैं, वो गलत टेक्निक है एक्चुअली। हमें फर्स्ट कोट हमेशा एकदम पतला बेस कोट की तरह यूज़ करना है। मुझे वही पसंद नहीं है जो इतना मोटा लेयर्स जो ऊपर में देते हैं ना, वो मेरे को एकदम बट पसंद जेल नहीं और एक्रेलिक में एक चीज़ ये भी फ़र्क है ना मैम कि ठीक है, कि जेल जो होता है ना, अगर हम उसको पतला करेंगे तो वो हीट होने के चांसेस, हीट होके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज जेल लाइट होता है। एक्रेलिक इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसको एज थिन एज पॉसिबल कर सकते हो कि वो टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो स्ट्रांग होता है। और एक्रेलिक अगर आप नेचुरल छोड़ोगे ना तो वो कम्प्लीटली नेचुरल लगेगा। जेल आपको थोड़ा वो ओवर शाइन देता है, उस वजह से लगता है कि आपने एक्सटेंशन किया है, और जेल को आप पतला नहीं कर सकते। अगर आपने जेल को पतला किया, यहाँ पे हीट हुआ,
टूट जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा है लोग गारंटी देते हैं जस्ट 2 वीक्स के बाद आपको रिफिल करना है, 3 वीक्स के बाद। मैंने किया है एक्सटेंशंस 9 वीक्स तक क्लाइंट का यहाँ तक आ जाता है, वो एक्सटेंशन एज इट इज़ होता है। लेकिन जो वर्जिन आता है वो तो उसमें हाँ, तो वो गैप आ गया है, नेल्स इतना बढ़ भी गया है, बट वो पीछे गैप जो है ना वहाँ से ज़रा भी लिफ्टिंग नहीं हुआ है। तो वो आपके काम पे एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, 9 वीक्स बहुत बड़ा वो गैप है। ठीक है, quarter to 2 months. यस। How long? 2 मिनट्स के लिए क्योर करना है यूवी लाइट में। ये यूवी लाइट है, लोग एलईडी भी प्रेफर करते हैं, एलईडी ज़्यादा फास्ट करता है, बट मैं यूवी कर रहा हूँ। ठीक है, नील का एनएमएल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो फास्ट करता है, ये स्लो कर रहा है। ये 2 मिनट्स में करता है, बट एलईडी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हम हमारे सैलून में यूज़ करते हैं, बट शायद लोग नहीं लें बिकॉज वो बहुत महंगा होता है। ये भी जो नुबार की उस टाइम पे लाइट थी 16,000 की, बट हम देते हैं क्लाइंट को सस्ती वाली। तो इसमें जो है 4 बल्ब पे, एक बल्ब 9 वोल्ट का है, टोटल 36 वोल्ट होना ही चाहिए। एक भी बल्ब अगर बंद होगा तो आपका क्योर नहीं होगा। और एलईडी में एक प्रॉब्लम होता है ना मैम कि एलईडी अगर किसी ब्रांड का लिया है ना तो कुछ उसका जो वोल्टेज है ना हर ब्रांड्स के हिसाब से अलग होता है। तो शायद उसमें वो ब्रांड का प्रोडक्ट क्योर हो, मेरे ब्रांड का ना हो, तो वो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। बट अभी हम एलईडी लॉन्च कर रहे हैं जो सारे प्रोडक्ट्स को क्योर करता है। मैम निकाल दीजिए। ठीक है, 2 मिनट्स होने के बाद फर्स्ट मैंने एक बेस क्रिएट कर दिया है। अब मैं थोड़ा उसके ऊपर प्रोडक्ट डालूंगा, थिक प्रोडक्ट। हाँ, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्किन पे ना आए प्रोडक्ट स्किने लगले लिफ्टिंग हो जाए, जल ढुके लिफ्टिंग हो जाए 2-3 दिनेर मध्य। ये डालने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बिकॉज जो जेल है, ये जो जेल है इसकी वेस्कोसिटी बहुत हाई है। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्लाइंट को जब वो जेल नेल को पकड़ता है ना तो जलन फील होती है। जेल में एक ये भी एक लैक ऑफ पॉइंट है कि वो जलन से फील होती है और क्लाइंट डर जाता है, बट वो डरने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज वो नेल्स को जेल पकड़ रहा है। आपने थोड़ा ज़्यादा जेल डाला है तो खींचन से फील होती है, हो रहा है। तो आप थोड़ा सा सेकेंड टाइम में अंदर बाहर करिए तो वो नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे जो करते हैं जो नेल डिज़ाइनर है वो लोग ड्रिलर यूज़ करते हैं, दैट इज मोर हार्मफुल आई थिंक सो। सी अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा है ना तो ड्रिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सैलून मोर देन 10 ईयर्स स्टाफ है, हम लोग ड्रिल मशीन यूज़ ही नहीं करते, ना रिमूवल्स के लिए ना किसी चीज़ के लिए। एंड ड्रिल मशीन जब वो यूज़ करते हैं तो सम क्लाइंट के हाथ में नेल्स में दर्द भी होता है। लग रहा है आपको? तो यही टिकट डाल दीजिए। हाँ, हाँ। नहीं आप अगर प्रोडक्ट डालने के बाद अगर आप पूरा होने के बाद फाइनल बफिंग के लिए ड्रिल यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, इवन तो टिप्स को भी ब्लेंड करने के लिए। आप सोचो ये बफर जो है 100 कीट का, अगर मैं इसको 2 बार नेल्स पे घुमाता हूँ तो कम से कम 30-40 लेयर्स नेल्स की निकल जाती है। हमारी जो नेल्स है 100 लेयर्स से बनी हुई है, प्रोटीन कैल्शियम लेयर्स से। ये बफर अगर 30 लेयर्स को 1 से 2 बार में निकल रहा है, आप ड्रिल मशीन सोचो कितना निकालेगा, वो तो जस्ट घूम रहा है। तो नेल्स यस, और डिपेंड है आपका काम। अगर आपका काम अच्छा है, आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन अच्छा है तो आपको ज़्यादा बफिंग की ज़रूरत नहीं, आप इजीली करो। एक्रेलिक के लिए रिमूवल्स ईजी है, तो हम तो ड्रिल मशीन तो हमारा पड़े रखा है बट हम यूज़ ही नहीं करते हैं। इसको भी अगेन 2 मिनट्स के लिए रखेंगे। नॉर्मली यहाँ पे दो बार कोटिंग करते हैं बट हम 3 बार करते हैं जेल में, बिकॉज वो थोड़ा जेल हम एक्स्ट्रा बिल्ड करते हैं, बफिंग में आपको शेपिंग देने को ईजी हो जाता है। जेल मुझे पर्सनली इसलिए नहीं पसंद ना, चिप होना, देन बार यूवी लाइट्स में हाथ डालना। एक्रेलिक देखो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया एंड देन आपका ख़त्म हो गया 10 मिनट में एप्लीकेशन स्टार्ट बफिंग। इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है। हर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के बाद 2 मिनट्स ही रखना कहीं निकालने से ज़्यादा रख देते हैं। I'll check, अगर मेरा एप्लीकेशन यू कैन सी
मुझे बफिंग की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थर्ड एप्लीकेशन करता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत शेपिंग के टाइम पे वो पतला ना हो जाए, इसलिए मैं थर्ड एप्लीकेशन करता ही हूँ, पर वो ना के बराबर। अगर आपका पतला होगा ज़्यादा तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं। और हमेशा याद रखें, क्यूटिकल के पास से एक हेयरलाइन इतना गैप छोड़ दीजिए, नहीं तो बफिंग के टाइम पे अगर स्किन पे जल जाता है तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसको अगेन 2 मिनट्स के लिए कर देंगे एंड आपका एप्लीकेशन डन। ब्रश को क्लेंजर से हम क्लीन कर देंगे। आप पानी वगैरह से जेल ब्रश को नहीं क्लीन कर सकते, सिर्फ क्लेंजर ही आपको यूज़ करना है और हल्का सा स्टिकनेस उसमें रहने देना है, हल्का सा रहने ही देना है जेल ब्रश, अदरवाइज उसके जो ब्रिसल्स है वो फैल जाते हैं। और एक चीज़, जेल ब्रश, जेल पॉलिशेस कभी भी लाइट के सामने नहीं रखते बिकॉज वो उधर ही ड्राई हो जाएगा, ब्रश तो आपका पत्थर हो जाएगा। एसीटोन इज अ डिफरेंट थिंग, क्लेंजर ये अल्कोहल है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट रिमूवर भी बहुत अलग चीज़ होती है। ये देखिए, बताता हूँ। ये थोड़ा स्टिकी होता है जेल, तो मैं उसको क्लेंजर से क्लीन कर दूंगा। अब इसका बफिंग बाकी है, उसके पहले मैं सारे फिंगर्स कंप्लीट कर लूँ। अब मुझे फ्रेंच करना है, तो फ्रेंच के लिए अब मैं एक्रेलिक एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ। एक्रेलिक जो होता है वो लिक्विड एंड पाउडर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके लिए यूवी लाइट की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जो लिक्विड होता है उसको मोनोमर बोलते हैं और जो पाउडर होता है उसको पॉलीमर बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करने पे एक बीड रेडी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रेलिक, ठीक है। तो इसका 50-50 का रेशियो होता है। फर्स्ट में ब्रश को पूरा वेट करके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे थोड़ा, थैंक यू। 1:1 रेशियो, 50-50 रेशियो। मोनोमर लेके ये मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जितना ब्रश घुमाओगे उतना बड़ा बीड रेडी होता है। 7 सेकेंड्स के अंदर आपको काम कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाता है। ये बहुत एडवांस थोड़ा टेक्निक है, सीखने में टाइम लगता है, बट हाँ हम सिखा सकते हैं।